आपने इस दौरान कौन सी कठिनाइयां उठाई और उनसे कैसे आप पार पा रहे हैं? देखिए, मैं आज अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में सफल हैं तो कोई संदेह नहीं कि इस सफलता के पीछे अगर किसी एक व्यक्ति का हाथ है तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी का है। उन्होंने जब मई 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभाला था, तो उन्होंने देश के अंदर अनेक जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की स्ट्रेंथनिंग के भी कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था। देखिए, कितनी लोग बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? 1947 से 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के बने थे और 2016 से लेकर के 2019 के बीच में उत्तर प्रदेश में हम इस समय 30 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं या बनाने जा रहे हैं। 2 एम्स उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो चुके हैं, गोरखपुर और रायबरेली में। स्वाभाविक रूप से इसकी पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले यहाँ पे रखवा दी थी और रुचि लेकर के। देखिए, एक तो यह है कि केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया, एक औपचारिकता हो गई, कैबिनेट ने उसको यूनियन कैबिनेट ने उसको पास किया, एक औपचारिकता हो गई। लेकिन उस सब के बावजूद एक-एक स्थान पर कहां-कहां पे कौन सी कार्य योजना वह लागू हो रही है, उस परियोजना की प्रोग्रेस क्या है, इसकी वे व्यक्तिगत मॉनिटरिंग भी करते हैं और उसका परिणाम है कि हमको उससे काफी लाभ मिला। एक दूसरा, हर जिले में आईएलएस की सेवा, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार यानी हमसे पहले वाली सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस की घोषणा की थी और देने की कार्रवाई की थी, तो तत्कालीन राज्य सरकार ने नहीं लिया। हम लोग आए, हम लोगों ने पहले ही 100 दिन में 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस ली और हर जनपद को 2-2 एम्बुलेंसेस उपलब्ध कराई। दूसरे चरण में हम लोगों ने 100 और लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस मांगी, यानी हमारे पास बड़े जनपद में 4 और बाकी शेष जनपदों में 3 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस हमारे पास हैं। हेल्थ सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग के लिए जब भी हम लोगों ने भारत सरकार से सहयोग मांगा तो हमें भरपूर सहयोग मिला और लॉकडाउन के प्रथम चरण में जब सभी मुख्यमंत्रियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तब भी उन्होंने कुछ चीजें कही और खास तौर पर उन्होंने 2-3 बातों के लिए कहा। उन्होंने कहा, देखिए, ये संक्रमण है और संक्रमण के लिए कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा और खास तौर पर केंद्र सरकार भरपूर सहयोग कर रही है, राज्य सरकारें इस सहयोग में अगर थोड़ी भी आगे बढ़ती हैं तो उन्हें भारी मदद मिलेगी। और उन्होंने एक तो टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने सभी राज्य सरकारों से कहा। आप याद करिए, जब पहली बार प्रदेश में हम लोगों ने यहाँ पर टेस्टिंग, पहला हमारे पास कोरोना का केस आया था, तो कोरोना के उस मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास कोई भी आइसोलेशन वार्ड के नाम पर एक भी बेड मौजूद नहीं था। आईसीयू वार्ड थे, लेकिन हमने स्पेसिफिक इसके लिए कोई भी इस प्रकार का वो नहीं तय किया था। लेकिन आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लैब उपस्थित हैं। हमारे पास लगभग आज के दिन पे 32 टेस्टिंग लैब हमारे पास सरकारी और निजी क्षेत्र की उपलब्ध हैं। यानी हम आज के दिन पे प्रतिदिन 12,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं और हमारा 15 जून का लक्ष्य है कि 15 जून तक हम 15,000 टेस्ट प्रतिदिन करेंगे। इसके साथ ही हम लोगों का लक्ष्य है कि जून के अंत तक हम 20,000 टेस्ट प्रतिदिन करेंगे। जहां तक बेड की फैसिलिटी की बात है, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 1,01,226
आइसोलेशन बेड हमारे पास लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के कोविड हॉस्पिटल में मौजूद हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पे एक-एक जनपद में इसको स्थापित किया। इसमें लेवल 1 के हॉस्पिटल हमारे जितने वो जनरल हॉस्पिटल हैं, जो असिम्प्टोमेटिक केस आ रहे हैं, उन्हें हम लेवल 1 के हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। लेवल 1 के हॉस्पिटल में वहां पर हमारा प्रयास है कि कम से कम 10% बेड में ऑक्सीजन की आपूर्ति भी हो। हमने किसी भी कोरोना पॉजिटिव के केस को अगर उसकी पुष्टि हुई है तो कोरोना पॉजिटिव के किसी भी मामले को हमने बाहर नहीं घूमने दिया है, न होम क्वारंटाइन में उसको रहने दिया है। हम उसको हॉस्पिटल में लाए हैं। सारी व्यवस्था सरकार उसकी यहाँ पर सारा खर्चा प्रदेश सरकार उठा रही है और उसको हर प्रकार का संभव सहयोग हम लोग यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। दूसरा, लेवल 2 के हॉस्पिटल में हमारा प्रयास है कि हर बेड में प्रदेश में इसके लिए हमारा प्रयास रहा है कि हर एक बेड में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो और ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ साथ कुछ बेड हम लोगों ने वेंटिलेटर के रखे हुए हैं। शेष जो गंभीर बीमारी से पहले से त्रस्त हैं, खासतौर पर ग्रसित हैं, कोई किडनी रोग से ग्रसित है, कोई हार्ट की बीमारी से है, शुगर, ब्लड शुगर और इसमें हाइपरटेंशन से जुड़े हुए मामले हैं, कैंसर से पहले से पीड़ित है या पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो उन लोगों के लेवल 3 के भी हमारे पास हॉस्पिटल मौजूद हैं, जहां पे विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से उनके उपचार की व्यवस्था है। और ऐसे हम लोगों ने 25 हॉस्पिटल लेवल 3 के यहाँ पर बनाया है, जहां पर वेंटिलेटर की सुविधा, पूरी वेंटिलेटर की सुविधा है, वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, डायलिसिस की व्यवस्था है, रेडियोथेरेपी की व्यवस्था है, कीमोथेरेपी की व्यवस्था है। ये सारी सुविधाएं यहाँ पर देने की व्यवस्था की गई है। तो लेवल 3 लेवल लेयर का हमारा जो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था, ये भी यहाँ पर हम लोगों ने इस दौरान क्रिएट की। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत सरकार का बहुत सकारात्मक सहयोग हमें इसके माध्यम से प्राप्त हुआ। तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1,01,226 से अधिक बेड मौजूद हों और उनकी सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग से लेकर के ट्रीटमेंट या फिर उनको यहाँ पर किसी भी प्रकार की अन्य सुविधाएं देने की कार्रवाई ये प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हम लोग निभा रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं।